मानव शरीर में कौन कौन से देवताओं का वास है और उनके कार्य क्या हैं? मानव शरीर एक देवालय है। ईश्वर ने अपनी माया से 83,99,999 योनियों की रचना की, लेकिन जब उन्हें संतोष न हुआ तो उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना करके ईश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त है जिससे वो ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। हमारे ज्ञानवान दर्शक जानते हैं कि मानव शरीर एक देवालय है। ईश्वर ने पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, भूमि और जल से मानव शरीर का निर्माण करके उसमें भूख प्यास भर दी। आकाश की सूक्ष्म शरीर से, भूमि की हड्डियों फ्लैश से और अग्नि की बॉडी हीट के साथ तुलना की गई है। देवताओं ने ईश्वर से कहा कि हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताएं जिसमें रहकर हम अपने भोज्य पदार्थों का भक्षण कर सकें। देवताओं के आग्रह पर जल से गौ और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि यह हमारे रहने के योग्य नहीं है। जब मानव शरीर प्रकट हुआ तब सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब ईश्वर ने कहा, अपने रहने योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो। तब सूर्य नेत्रों में ज्योति प्रकाश बनकर, वायु छाती और नासिका छिद्रों में प्राण बनकर, अग्नि मुख में वाणी और उदर में जठराग्नि बनकर, दिशाएं श्रोतेंद्रिय अर्थात सुनना बनकर, कानों में औषधियाँ और वनस्पति, लोम अर्थात रोम मतलब रोएं बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु मलद्वार होकर नाभि में और जल देवता वीर्य होकर पुरुषेंद्रिय में प्रविष्ट हो गए। 33 देवता अंश रूप में मानव शरीर में निवास करते हैं। उपनिषद का निम्नलिखित कथानक मानव शरीर के देवालय होने की पुष्टि करता है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। यही वह मंदिर है जिसके बाहर के सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति का भीतरी पट खुलता है तब यहाँ ईश्वर ज्योति रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। आइए देखें मानव शरीर में कौन कौन से देवताओं का वास है और उनके कार्य क्या क्या हैं। संसार में जितने देवता हैं उतने ही देवता मानव शरीर में अप्रकट रूप से स्थित हैं, किंतु 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के और 4 अंतःकरण भीतरी इंद्रियां अर्थात बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त के अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में हैं। इन सभी इंद्रियों को अगर टोटल किया जाए तो 14 बनता है। आइए इन देवताओं के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें, इतनी संक्षेप में कि साधारण मनुष्य को भी समझ में आ जाए। सभी कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास तो किया है, लेकिन जिनका सरलीकरण नहीं किया गया है वो केवल इसलिए कि सरलीकरण के बाद और अधिक कठिनता देखी गई है। नंबर 1, नेत्रेंद्रिय के देवता भगवान सूर्य नेत्रों में वास करते हैं और उनके अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए नेत्रों के द्वारा किसी के रूप का दर्शन संभव हो पाता है। नेत्र विकार में चाक्षुषोपनिषद, सूर्योपनिषद की साधना और सूर्य की उपासना से लाभ होता है। नंबर 2, घ्राणेंद्रिय अर्थात नासिका के देवता। नासिका के अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं, इनसे गंध का ज्ञान होता है। नंबर 3, श्रोतेंद्रिय अर्थात कान के देवता। स्रोत कान के अधिष्ठाता देवता दिक् अर्थात दिशाएं हैं, इनसे शब्द सुनाई पड़ता है। नंबर 4, जिह्वा के देवता। जिह्वा में वरुण देवता का वास है, इससे रस का ज्ञान होता है, इसीलिए इसे रसेंद्रिय भी कहते हैं। नंबर 5, त्वगेंद्रिय अर्थात त्वचा के देवता। त्वगेंद्रिय के अधिष्ठाता वायु देवता हैं, इससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। नंबर 6, हस्तेंद्रिय हाथों के देवता। मनुष्य के अधिकांश कर्म हाथों से ही संपन्न होते हैं, हाथों में इंद्रदेव का निवास है। नंबर 7, चरणों के देवता। चरणों के देवता उपेंद्र अर्थात वामन भगवान या श्री विष्णु हैं, चरणों में विष्णु का वास है। नंबर 8, वाणी के देवता। जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं, एक रसना जिससे स्वाद का ज्ञान होता है और दूसरी वाणी जिससे सब शब्दों का उच्चारण होता है। वाणी में सरस्वती का निवास है और वे ही उसकी अधिष्ठाता देवता हैं। नंबर 9, उपस्थ के देवता। इस गुह्येंद्रिय के देवता प्रजापति हैं, इससे प्रजा की सृष्टि अर्थात संतानोत्पत्ति होती है। नंबर 10, गुदा के देवता। इस इंद्रिय में मृत्यु देवता का निवास है, यह मन निस्तारण कर शरीर को शुद्ध करती है। नंबर 11,
बुद्धि इंद्रिय के देवता। बुद्धि इंद्रिय के देवता ब्रह्मा हैं। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की कामना की गई है, इसलिए यह ब्रह्म गायत्री कहलाती है। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है जो परमात्मा का साक्षात्कार भी करा सकता है। नंबर 12, अहंकार के देवता। अहम के अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। अहम से मैं का बोध होता है। नंबर 13, मन के देवता। मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। मन ही मनुष्य में संकल्प विकल्प को जन्म देता है। मन का निग्रह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और मन के हारने पर मनुष्य निराशा के गर्त में डूब जाता है। नंबर 14, चित्त के देवता। प्रकृति शक्ति चित्र की ही चित्त के देवता हैं। चित्त ही चैतन्य या चेतना है। शरीर में जो कुछ भी स्पंदन चलन चेतना होती है वो सभी चित्त के द्वारा ही होती है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और समस्त देवता आकर इसमें स्थित हो गए, किंतु तब भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई और वह विराट मनुष्य उठा नहीं। तब चित्त के अधिष्ठाता देवता ने चित्त में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार भगवान संसार में सभी क्रियाओं का संचालन करने वाले देवताओं के साथ इस शरीर में विराजमान हैं। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखे। इसके लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए। नंबर 1, नकारात्मक विचारों और मनोविकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से दूर रहें। नंबर 2, योग साधना, व्यायाम व सूर्य नमस्कार करके अधिक से अधिक पसीना बहाकर शरीर की आंतरिक गंदगी दूर करें। नंबर 3, अनुलोम विलोम व सूक्ष्म क्रियाएं करके ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा का सेवन करें। नंबर 4, शुद्ध सात्विक भोजन सही समय पर व सही मात्रा में करके पेट को साफ रखें। नीचे दिए गए विवरण को पढ़ते समय आप सोच रहे होंगे कि ऊपर दी गई जानकारी रिपीट हो रही है। हाँ, कुछ तथ्य रिपीट अवश्य हो रहे हैं, लेकिन इनका अध्ययन करना लाभदायक ही होगा। हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर एक देवालय है। इस देवालय के 8 चक्र और 9 द्वार हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोद्धा तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, जिसका अर्थ है कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है। अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जन्म माता पिता के संयोग से संभव हो पाता है, लेकिन क्या केवल संयोग से ही मनुष्य की रचना हो जाती है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए देवी देवताओं का सहयोग भी होता है। 33 कोटि देवी देवता जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमारी माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें कि अगर वायुदेव माँ के गर्भ में ना पहुँच पाएँ तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है? यही बात जल की भी है। यही बात अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होती है। इन सभी देवों और एक एक करके समझने के लिए तो विज्ञान और आध्यात्म की बैकग्राउंड होनी चाहिए। अग्निदेव का अर्थ यह कदापि न लिया जाए कि माँ के गर्भ में कोई स्टोव या भट्टी स्थापित है और वह बच्चे के लिए खाना पका रही है। बेसिक साइंस का ज्ञान बताता है कि भोजन का पचना अर्थात डाइजेशन होना, इससे रक्त का बनना, एनर्जी का पैदा होना एक प्रकार का दहन है। अथर्ववेद के 5वें कांड में लिखा है, सूर्य मेरी आँखें हैं, वायु मेरे प्राण हैं, अंतरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। इस तरह दिव्यलोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक की वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमशः मेरी आँखें, प्राण स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं और हाथ जो तीनों लोकों के सूक्ष्म अंश हैं हमारे शरीर में अवतरित हुए हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य मानव शरीर को ब्रह्म मानता है, क्योंकि सभी देवता इसमें वैसे ही रहते हैं जैसे गौशाला में गायें रहती हैं। माँ के गर्भ में 33 देवता अपने अपने सूक्ष्म अंशों से रहते हैं, परंतु यह गर्भ तभी ठोस होने लगता है जब परमात्मा अपने अंश से गर्भ में जीवात्मा को अवतरित करते हैं। उस समय सभी देवता गर्भ में उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और उसकी रक्षा व वृद्धि करते हैं। सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे जीव, आप अपने साथ अन्य जीवों का भी कल्याण करना। परंतु जन्म के समय के कठिन कष्ट के कारण मनुष्य इन बातों को भूल जाता है। वेद का मंत्र हमें यह स्मरण अवश्य दिलाता है कि मैं अमर अथवा अदम्य शक्ति से युक्त हूँ। हमारा
शरीर ऐसा दिव्य और मनोहारी मनुष्य शरीर होता है, तभी तो उपनिषदों में ऋषियों का अमर संदेश गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि। इसी तरह सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः देवता यह घोषणा करते हैं कि सृष्टि का हर प्राणी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हम सभी को इसी भगवानमय दृष्टि से एक दूसरे को देखना चाहिए। इस वाक्य को पढ़कर आज के मानव पर घृणा तो आती है कि हमारे वेद पुराण उपनिषद देवता क्या शिक्षा देते हैं, कैसे इतने परिश्रम से सृष्टि की स्थापना करते हैं, लेकिन मानव महामानव और देव मानव बनने के बजाय दैत्य मानव बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद उस मानव को ये नहीं मालूम कि सृष्टि के नियम विधाता की अदालत में एक एक प्राणी के एक एक कर्म का लेखा लिखा जा रहा है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही निकालता है, सजा या इनाम मिलकर ही रहते हैं। कर्म की थ्योरी इतनी स्ट्रांग है कि देवता क्या भगवान तक भी इससे बच नहीं पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।